हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम एक न्यू 3D शेप के बारे में पढ़ेंगे जो कि कोन है। आप सब इसको जानते ही हैं अच्छे से। बर्थडे कैप्स और आइसक्रीम कोन्स हमारे पास इसी शेप में होते हैं। तो सबसे पहले हम कोन बनाना सीखते हैं। देखिए पहले मैंने क्या किया है, एक A4 शीट पर आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, कोई भी रेडियस लेके हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। देखिए सिंपल सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, इसको आपने देख रहे हो। फिर उसकी कटिंग कर लेनी है। नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी एक रेडियस ड्रॉ करोगे, यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस है, आपको पता है सेंटर से बाउंड्री तक। उसके बाद मैंने इसको कट कर लिया, इस रेडियस को। देखिए इस तरीके से ये आपने इसकी रेडियस एक कट कर ली। आप रेडियस कट करने से देख रहे हो कि ये दो हिस्सों में बट गया अब आपका। अब आपने क्या करना है, इस एक पार्ट को उठा के दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए इस तरीके से घुमाते जाना है बेटा। और आप देखेंगे ये आपके कोन की शेप लेता जा रहा है। जितना आप कम घुमाएंगे उतना ही इस तरीके से, जैसे जैसे आप इसको आगे एक्सटेंड घुमाते जाएंगे, ये आपका कोन उसी तरीके से अलग अलग रेडियस लेता हुआ बनता चला जाएगा। ये देखिए लाइक दिस, है ना। और जहाँ पे भी आपको इसे फिक्स करना हो वहाँ आप इसको टेप लगा सकते हैं या स्टेपल कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर कोन बना है ना। अब इस कोन में आप नीचे देख रहे हैं ये एक सर्कल है। तो इस सर्कल को अगर मैं इसका कैप भी बनाना चाहूँ, इस तरीके से पेपर पर रखकर मेरे को ये सर्कल ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये मेरे पास एक फुल सर्कल आ जाएगा, जिसके हम कटिंग करके इसका नीचे का बेस भी बना सकते हैं। लेकिन ये आपको कंसेप्ट क्लियर है कि देखिए ये इसका जो है, ये बेस जो आएगा सर्कुलर बेस आएगा, सर्कल आएगा, है ना बेटा। और अब हमारे पास देखिए क्या क्या चीज़ है। ये जो इसकी ये वाली चीज़ आ रही है, दिस वन, ये इसकी स्लांट हाइट है जिसको हम L बोलते हैं। और यहाँ से इस सेंटर से अगर मैं बिल्कुल सीधा ऐसे चेक करूँ यहाँ तक, इसकी रेडियस तक, इस सर्कल की रेडियस तक, तो वो मेरी बिल्कुल स्ट्रेट हाइट जो कि H से हम लिखते हैं वो मिल जाती है। और इस सर्कल की रेडियस को हम R कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पहले से जानते हैं। अब हम इसके साथ एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन देखेंगे कि कितना होता है और उसका फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करते हैं। बेटा इस तरीके से मैंने इसको कोन को एक बनाते हुए एक ऐसे मैंने कोन फिक्स कर लिया। देखिए जितना भी आपको इसकी रेडियस रखनी है, तो इस तरीके से मैंने इसका एक ये कोन फिक्स कर लिया है। ये देखिए एक मैंने कोन बना रखा है, जितना मुझे चाहिए मैंने यहाँ पे स्टेपल लगा रखा है। ठीक है ना। अब हम इसी हाइट का और इसी रेडियस का, ये एक सर्कल है ना, जितनी इसकी सर्कल की रेडियस है उतने ही रेडियस का और इतनी सेम हाइट का एक सिलेंडर बनाएंगे। देखिए कैसे, ये आपने हाइट ले ली इसके इक्वल इस तरीके से। ये देखिए एक पेपर कटिंग की इतनी हाइट का, और इसको अब आप घुमाते जाएंगे। देखिए सेम रेडियस चाहिए ना मुझे, तो इस तरीके से आपने इसको घुमाया। ये देखिए आपको बिल्कुल उसी साइज का सिलेंडर मिल जाएगा। ये देखिए आपको पता चल गया कि इसका इतना मेरे को रेडियस रखना है। यहाँ पे आपने इसको पकड़ते हुए और इसको फिक्स कर देना है, स्टेपल कर देना है या टेप लगा देनी है इस तरीके से। तो ये इस तरीके से करने के बाद मेरे पास ये एक सिलेंडर बन गया जिसकी रेडियस इसके इक्वल है। इस कोन की रेडियस और इस सिलेंडर की रेडियस दोनों की इक्वल है और हाइट भी दोनों की इक्वल है। अब हम देखेंगे कि क्या हम इन दोनों के वॉल्यूम्स में कोई रिलेशन निकाल सकते हैं। देखिए जरा बेटा, ये मैंने सिलेंडर यहाँ इस बाउल में रख लिया है और अब मैं इसके अंदर कुछ भी जो मेरे पास अवेलेबल है वो भरने की कोशिश करूँगी और फिर देखूँगी कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम कितना, किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। ये देखिए इसको मैंने, ये दाल मेरे पास थी, अदरवाइज हम सैंड मिट्टी किसी भी चीज़ से हम इस प्रैक्टिकल को करके देख सकते हैं। देखिए इस सिलेंडर को आपने फिक्स किया और इसको इसके अंदर डालो। फिर से भरेंगे, अभी खाली है ना, तो आप फिर से भरेंगे इसे। देखिए इस तरीके से भर लिया हमने इसे और फिर से इसके अंदर डाल दिया।
अभी और आने की भी इसमें कैपेसिटी है ना, तो एक बार और ट्राई करते हैं। देखिए इस तरीके से भर लिया और फिर से इसको इसके अंदर डाला। ये देखिए बेटा, अब 3 बार ये करने से हमारा ये पूरा सिलेंडर पूरा का पूरा भर गया। आप देख रहे हैं कितना क्लियरली हमें पता चल रहा है। इसको मैंने 3 बार फिल किया था ना, और 3 बार में जाके ये सिलेंडर पूरा भर गया। यानी कि इस सिलेंडर की जो कैपेसिटी है वो इस कोन की कैपेसिटी की 3 टाइम्स है ना। 3 बार इसको हमने फिल किया तब जाके ये 1 बार भरा। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता है पाई आर स्क्वायर एस था ना, हमने पहले एक्टिविटी में भी देखा था। तो इसका मतलब कोन का वॉल्यूम कितना हो गया, इसका 1/3, सिलेंडर का 1/3, जो कि इसका फॉर्मूला होता है ना बेटा। तो इसका कोन का फॉर्मूला क्या बना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए इसको हम ऐसे लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि हमारे को पता है क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जबकि कंडीशन क्या है, हमारे पास रेडियस भी सेम होनी चाहिए दोनों चीज़ों की, और हाइट भी सेम होनी चाहिए। तो बेटा आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, और फॉर्मूला समझने में भी आसानी होगी। तो ऑल द बेस्ट बेटा, कीप ऑन लर्निंग।